आज एक ऐसे जासूस की कहानी बताएंगे जो आपके खून को अंदर से खौला देगी, आपके अंदर मोटिवेशन भर देगी। भारतीय जासूसों का डंका पूरी दुनिया में बोलता है। पर आज जिस जासूस की कहानी आपको बताने वाले हैं वो कहानी बड़ी प्रेरणा देने वाली है। जासूस असल जिंदगी में दुनिया में कहीं भी रहे वो अपने देश का वफादार होता है। उस पर कई ज़्यादा हमले किए जाते हैं और तोड़ने की पुरजोर कोशिश की जाती है, उसके बाद भी वो टूटता नहीं है। आज ऐसी एक कहानी आपका दिल दहला देगी और कहानी है रविंद्र कौशिक की, जिन्हें आज पूरी दुनिया ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है। नमस्कार, मेरा नाम केशव है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हम हर रोज आपको किसी न किसी शख्स पर एक खास कहानी दिखाते हैं। आज हम रविंद्र कौशिक के जीवन में झांकने की कोशिश करेंगे और उन्होंने जिस तरह से कारनामे किए और भारत का नाम जिस तरह से बुलंद किया और भारत सरकार ने उनका साथ क्यों नहीं दिया, सब मामलों पर बात होगी। आप बने रहिए इस वीडियो में। तो साल था 1975, जब उनकी उम्र महज 23 साल की थी, जब उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाता है। 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में उनका जन्म होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी और युद्ध की कहानियां सुनते हुए वो बड़े होते हैं। उन्होंने श्री गंगानगर से ही अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं वो, और इसके साथ ही बीकॉम की पढ़ाई वो जो वहाँ पे कॉलेज होता है उससे करते हैं। इसके साथ ही उन्हें थिएटर का इसके साथ बड़ा शौक होता है और इसके साथ ही वो थिएटर में काम करना भी शुरू कर देते हैं और थिएटर आर्टिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। विभिन्न रिपोर्ट में अलग अलग तरह से उनके बारे में बताया गया है। कोई बताता है कि रो के एजेंट के अधिकारियों के संपर्क में वो पहले से आ गए थे। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि उनकी जो एक्टिंग थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, जिसकी वजह से उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था और एक अंडरकवर एजेंट के रूप में जो उनकी एक्टिंग थी उसके बल पर ही उनकी भर्ती हुई थी। चूँकि कौशिक को भारत के लिए एक अंडरकवर एजेंट के रूप में पाकिस्तान में प्रवेश करना था, इसके लिए उन्हें पहले उर्दू और इसके साथ ही जो इस्लाम की धार्मिक प्रथाएं होती हैं उनकी जानकारी दी गई और उसमें महारत हासिल कराया गया। उसके बाद उनका खतना कराया गया। अब नबी अहमद शाकिर के रूप में उन्होंने नई पहचान ले ली थी। उनकी भारतीय पहचान पूरी तरह से मिटा दी गई थी और वो इस्लामाबाद के एक निवासी बन गए थे। कौशिक अब पूरी तरह से शाकिर हो चले थे। उन्होंने कराची के विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और अपनी LLB की पढ़ाई को पूरा किया। आखिरकार उन्हें पाकिस्तानी सेना में भर्ती मिल जाती है और एक नौकरी मिल जाती है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट की बात करें तो कार्यालय से जो जानकारी मिलती है वो कि एजेंसी के लिए वो सोनिकी खान की बात करें तो उसकी जानकारी रखते थे। इसके साथ ही जो पाकिस्तान के सैन्य लेखा जोखा होता है वो एक उस पद पर जो लेखा जोखा लिखते हैं उस पर तैनात थे। इसके साथ ही कौशिक की बात करें तो सैन्य इकाई जो होती है उसकी गतिविधि, प्रमुख अधिकारियों की पोस्टिंग, यहाँ तक कि युद्ध सामग्री से भरी ट्रेनों की आवाजाही की रिपोर्ट वो भारत को देने में सक्षम थे। खैर 1969 और 1983 के बीच उन्होंने एक वहाँ की महिला से शादी भी की और वो पाकिस्तानी महिला के साथ शादी करने के बाद उनके बच्चे भी होते हैं और उनका काम इतना बेदाग था कि किसी को उन पर कानो कान शक नहीं होता। यहाँ तक कि उनकी बीवी को भी पता नहीं चल पाता कि वो एक भारतीय जासूस हैं और उन पर कोई शक नहीं कर पाता। पर सवाल उठता है कि आखिरकार इसका खुलासा कैसे हुआ है। इसे खुलासे की बात करें तो इस रिपोर्ट की बात करें और अलग रिपोर्टों की बात करें तो हर रिपोर्ट में अलग अलग बात कही गई है। उनकी किस्मत उस दिन साथ नहीं दे रही थी। आखिरकार पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस होती है उसके रडार पर वो आ जाते हैं और वो उनके भारतीय जासूस होने का खुलासा कर देती है। क्योंकि जासूसों के बारे में ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, ना कोई उनकी जानकारी होती है, इसलिए कौशिक के बारे में भी एक सीमित जानकारी उपलब्ध है। उनकी पहचान कैसे उजागर हुई इसके बारे में भी अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग बात कहती हैं। एक रिपोर्ट दावा करती है कि इनायत नाम के एक रो एजेंट के साथ वो कुछ बात कर रहे थे और भारतीय जो लोग थे उन्होंने उसे भेजा था, जब जाकर उन्हें पाकिस्तान ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद कौशिक का खुलासा हुआ। वहीं दूसरी रिपोर्ट का हवाला दें तो वो बताती है कि पाकिस्तान में कौशिक का कोई भी रिश्तेदार नहीं था, जिसकी वजह से वो एजेंसियों के रेडार पर आ जाते हैं। इसके बाद जो एजेंसियां होती हैं उन पर कड़ी नज़र रखती हैं और फिर एक दिन खुलासा कर देती हैं। इसके बाद उन्हें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। आपको बता दें कौशिक को 1985 की बात है जब गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई, लेकिन बाद में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया। सियार कोर्ट में हिरासत में केंद्र में जब वो बंद थे तो वो 16 साल तक उन्हें प्रताड़ित किया गया और 16 साल तक वो जेल में ही रहे। बाद में पाकिस्तान की मियांवाली जेल की बात करें तो उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। उनकी कहानी किताबों से लेकर फिल्मों तक प्रेरणा दे रही है। खैर इन सब के बीच
अब बात करते हैं भारत सरकार की। तो भारत सरकार ने कभी ये नहीं माना कि वो एक भारतीय जासूस थे। इसके साथ ही उनका परिवार आज भी मौजूद है, मगर जिस तरह का कामयाबी और हौसलों भरा काम कौशिक ने किया, आज भी उन्हें देश सलाम करता है। यूं तो आप लगातार कई जासूसों की कहानी सुनते हैं और आपने एनएसए अजीत डोभाल के बारे में भी सुना है, मगर जिस तरह से ब्लैक टाइगर के नाम की गूंज पूरी दुनिया में भारत के जरिए सुनाई देती है, वो अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय कितना काबिल इंसान है और भारतीय जब अपनी पे आता है तो वो किस तरह के कारनामे करता है। और सबसे बड़ी अहम बात जो इसमें ध्यान रखने वाली होती है कि 16 साल के उत्पीड़न के बाद भी ब्लैक टाइगर अंत तक टूटे नहीं थे। कहीं भी उन्होंने कभी भी भारत का जिक्र नहीं किया और ये शोर मचाने वाली कहानी गुमनाम किताबों में दबकर रह गई। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।